बच्चों, सो ये लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि हमारा ओरिजिनल टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। बट अभी तक हमने ये सब क्यों पढ़ा है, क्यों एक्सरसाइज किया? क्योंकि हमें समझना था कि पॉलीगन क्या होता है, और हमें पॉलीगन क्यों समझना था? क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल समझना है। ठीक है, तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है? तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जो बच्चे बिल्कुल सीक्वेंस से समझे होंगे, जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से समझा होगा, वो कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं पॉलीगन बनाऊं, ठीक है, अगर मैं पॉलीगन बनाऊं, सबसे अगर मैं बोलूं सबसे कम साइड का पॉलीगन कितना बन सकता है? 3 साइड का ना। ये पॉलीगन है क्या? ये देखो, नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? सबसे पुराने क्लासेस में जाओ, अपने इसी क्वाड्रिलेटरल्स के, ठीक है, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होगा प्लेलिस्ट में, उसमें देखो, उसमें हमने ऑलरेडी समझा था कि भाई किसको पॉलीगन बोलूँगा मैं। पॉलीगन के लिए पूरा बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसे खुला हुआ है, ये पॉलीगन नहीं है। तो क्या 2 साइड से पॉलीगन बन सकता है? 2 साइड से पॉलीगन नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमेशा ये ऐसे खुला ही रहेगा। या मान लो कि मैं ऐसे बनाता, ऐसे, और एक और लाइन बनाता, वो इसी के ऊपर बना देता, ये पॉलीगन तो है नहीं। या एक लाइन ऐसे बनाऊं, दूसरा लाइन मैं ऐसे बनाऊंगा, तो ये बंद तो हुआ नहीं, या आपस में क्लोज तो हुआ नहीं। तो अगर क्लोज नहीं हुआ तो ये पॉलीगन नहीं है। तो मिनिमम अगर मुझे पॉलीगन बनाना है, तो मिनिमम पॉलीगन 3 साइड का बनता है। सो दिस इज योर पॉलीगन, ओके, 3 साइड का। ओके जी। अब एक चीज और देखो बच्चों, अगर मैं, ये रेगुलर पॉलीगन है, तो ये तीनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, है ना। इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा जी, ठीक है। अब जो एक्सटीरियर एंगल है, अच्छा, अगर ये 3 साइड का है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? सोचो, वही अपना फॉर्मूला, 3 साइड है, मुझे पता है 3 इंटू एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है x, ये वाला x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना होगा? 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है बच्चों, ये 120 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा? ये होगा 60 डिग्री, ठीक है, ओके। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अब अगर जो 3 साइड के बाद मैं 4 साइड वाला पॉलीगन पे जाऊं, रेगुलर पॉलीगन, तो क्या होता है देखते हैं। ऐसे बना दिया, ओके, फिर मैंने ऐसे बना दिया, 2 3 एंड 4, 4 साइड बन गया। इसके एक्सटीरियर एंगल बना दें, यूं यूं, ऐसे और ऐसे। अब इसमें सीधा फॉर्मूला लगा करके देख लें, सीधा फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लें कितना होगा एक्सटीरियर एंगल। क्या करना है? 4 इंटू एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कैसे? 360 को 4 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ये सारे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है। अब बच्चों, अगर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो क्या तुम बता सकते हो कि अंदर वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल देखो 90 डिग्री होगा, ये 90, ये एक्सटीरियर वाला 90 था, अंदर वाला भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा जी, है ना। 90 90 क्लियर हो गया बच्चों? ओके। अब एक और ले लेते हैं आगे, 5 साइड का ले लेते हैं। चलो, अगर 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन होता,
जो कि मैं बना के देखता हूँ। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चार साइड, पांच साइड। ठीक है बच्चों, पांच साइड का है। पांच साइड का अगर मैं बोलूं कि इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एक्सटीरियर एंगल है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, 5 इंटू एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, बताओ। ये हो जाएगा 72। इसका मतलब ये 72 डिग्री होगा, 72 डिग्री। ये सारे एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री के, और इंटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे अब, इंटीरियर एंगल के लिए कुछ नहीं, 180 में से 72 घटा देना है। 180 में से 72 घटाया तो कितना आएगा, 180 माइनस 72 कितना आएगा, 8108। करेक्ट, करेक्ट। सो यहाँ पे लिख दें 108। अब मैंने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो देखो बच्चों, जब मेरे पास तीन साइड का रेगुलर पॉलीगन था, तो मेरे पास इंटीरियर एंगल कितना था, 60 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल कितना था, 120। ठीक है। जब मेरे पास चार साइड का रेगुलर पॉलीगन आया, तो इंटीरियर एंगल भी 90, एक्सटीरियर भी 90। जब मेरे पास पांच साइड का रेगुलर पॉलीगन आया, तो मेरे पास इंटीरियर हो गया 108 और एक्सटीरियर हो गया 72। इसका मतलब ये है कि पहले पहले इंटीरियर एंगल मेरा सबसे कम था 60 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल था 120 डिग्री। चार साइड के रेगुलर पॉलीगन में बराबर हो गया, और उसके बाद देखो मेरा इंटीरियर एंगल बढ़ना शुरू हो गया, 108 हो गया, एक्सटीरियर एंगल कम हो गया। यहां पे उल्टा था, यहां पे देखो एक्सटीरियर एंगल 120 था और इंटीरियर कम था। तो तीन साइड के पॉलीगन में हमने ये देखा कि इंटीरियर एंगल कम है और एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा है जी। चार साइड वाले में बराबर हो जाते हैं दोनों। पांच साइड में इंटीरियर वाला बढ़ना शुरू हो जाता है और एक्सटीरियर वाला कम हो जाता है। अब चलो छह साइड का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, छह साइड में क्या होता है, चलो जी। सिक्स साइड का, सिक्स साइड वाले में हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, 6 इंटू एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, छह साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन हम बनाते तो 1 2 3 4 5 6, और छह साइड का बनाते, और इसका हमने वो कर दिया, एक्सटीरियर एंगल मान लो बनाना है, ऐसा एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आया, एक्सटीरियर एंगल बता रहा है कि इट शुड बी 60 डिग्री। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो ये इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, ये वाला 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 उसमें से 60 घटा देना है। 180 क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 120। अब देखो वापस से जो वही मैं बोल रहा था वही हुआ, इंटीरियर एंगल बढ़ रहा है। देखो इंटीरियर एंगल सबसे कम था तीन साइड वाले में, जो कि 60 था, 60, और एक्सटीरियर बढ़ा था। चार साइड वाले में हुआ इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों बराबर। पांच साइड वाले में इंटीरियर बढ़ गया, एक्सटीरियर घट गया। छह साइड वाले में इंटीरियर और बढ़ गया, 120 डिग्री हो गया जी, 120 डिग्री हो गया, और एक्सटीरियर और घट गया। उसी तरीके से तुम सात साइड, आठ साइड, 9 10 11 जैसे जैसे जाते जाओगे, ये इंटीरियर बढ़ता जाएगा और एक्सटीरियर घटता जाएगा। करके देख लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल तो 60 डिग्री ही पॉसिबल है जी, 60 डिग्री पॉसिबल है। क्यों,
एक बार मिटाता हूँ, सॉरी। ये जो 60 डिग्री मैंने लिखा है, ये सिर्फ 60 डिग्री पॉसिबल है इंटीरियर एंगल। क्यों है 60 डिग्री पॉसिबल? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि अगर 3 साइड वाला लेते हैं तो उसमें 60 डिग्री है इंटीरियर एंगल, 4 साइड वाले में बराबर हो जाता है, उसके बाद तो इंटीरियर एंगल बढ़ने लगा है, 108 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 7 साइड में और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मिनिमम जो इंटीरियर एंगल हो सकता है वो है 60 डिग्री। और किसके केस में हो सकता है? ये ट्रायंगल के केस में। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? सेम क्वेश्चन। मैक्सिमम पॉसिबल है वो 120 डिग्री पॉसिबल है ये। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो 90 डिग्री हो गया है, और उसके बाद आगे जाकर के 72 डिग्री हो गया, और भी आगे गए तो 60 डिग्री हो गया, कम होता जा रहा है। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो तो यहीं पे है ना, 120 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। चलो, अब इस चीज को आपने थोड़े से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और भी क्वेश्चंस आपने बनाने हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको लगते हैं बुक से, और इसी बेस पे, इसी मजबूती के साथ, इसी चीज़ को जो आपने समझ रखा है, इसी समझ के साथ तुमने बाकी के क्वेश्चंस बनाने हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। थैंक यू।